नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मोटिवेशन है, कामयाबी का रास्ता लम्बा जरूर है, कामयाबी का रास्ता लम्बा जरूर है, पर जो चल पड़ा वही मंजिल तक पहुंचा है। दोस्तों, आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आज की क्लास का टॉपिक है राजनीतिक विचारक। जो पॉलिटिकल थिंकर हैं उनके ऊपर जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं उनको रिपीट किया जा रहा है। आज की क्लास का पहला टॉपिक प्लेटो एवं अरस्तु। प्लेटो एवं अरस्तु पर आज तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो प्रश्न आए हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है। आज की क्लास में आपको प्लेटो एवं अरस्तु के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो आपको बहुत ही लाभदायक होंगे। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्लेटो की शिक्षा प्लेटो की शिक्षा योजना के विषय में निम्न में क्या सही नहीं है? वह केवल संरक्षक वर्ग के लिए थी, वह पूर्ण रूप से निजी हाथों में थी, वह आदर्श राज्य की स्थापना के लिए थी, वह नागरिकों को सद्गुणी बनाने के लिए थी। बताओ दोस्तों, ये प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली थी वह उस शिक्षा प्रणाली का विषय क्या था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वह पूर्ण रूप से निजी हाथों में थी। यह आपका गलत है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में केवल संरक्षक वर्ग के लिए थी, ये सही है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली है आदर्श राज्य की स्थापना के लिए थी, सही है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली है नागरिकों को सद्गुणी बनाने के लिए थी। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली थी वो संरक्षक वर्ग के लिए विशेष जीवन पद्धति जिसमें संपत्ति एवं स्त्रियों का साम्यवाद प्रचलित होगा उसके लिए प्रचलित थी। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सब नागरिकों को एक जैसे अवसर दिए जाएंगे। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आदर्श राज्य की स्थापना की जाएगी और नागरिकों को सद्गुणी बनाया जाएगा। अतः आपका सही जवाब होगा प्लेटो पूर्ण रूप से निजी हाथों की नहीं थी। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली थी वह पूर्ण रूप से निजी हाथों की थी, ये गलत है इसका क्वेश्चन। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण नहीं है? सार्वजनिक नेताओं का असैद्धांतिक चरित्र, जब अमीर एवं निर्धन के बीच असमानता बढ़ जाती है, जब शासक वर्ग आम जनता के दुर्व्यवहार करता है, जब शासक आतंक का सृजन कर दूरस्थ खतरे को निकटस्थ से प्रस्तुत करता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जब शासक आतंक का सृजन कर दूरस्थ खतरे को निकट से प्रस्तुत करता है। यह क्रांति का कारण नहीं है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु की दृष्टि में क्रांति और राजनीतिक अस्थिरता एक ही भाव को व्यक्त करती हैं। वो क्रांति के दो अर्थ प्रस्तुत करते हैं अरस्तु। एक अर्थ होता है राज्य के संविधान में परिवर्तन, जैसे ही राजतंत्र एवं गुटतंत्र, लोकतंत्र एवं नृशतंत्र एक को हटाकर दूसरे की स्थापना की जाए तो यह क्रांति का रूप ले लेती है। यदि किसी संविधान के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है परंतु सत्ता एक पक्ष से दूसरे पक्ष में चली जाती है तो भी क्रांति का रूप हो जाता है। अतः अरस्तु के अनुसार सार्वजनिक नेताओं का असैद्धांतिक चरित्र ये क्रांति का रूप ले लेता है। जब अमीर एवं निर्धन के बीच असमानता बढ़ जाती है तो ये भी क्रांति का रूप ले लेता है। जब शासक वर्ग आम जनता से दुर्व्यवहार करता है तो जब भी क्रांति का रूप ले लेता है। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यह क्रांति में शामिल नहीं है। आपका अगला सवाल,
जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है? प्लेटो, अरस्तु, मार्क्स, बोंदा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अरस्तु। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी है दोस्तों। सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को दी है। अतः परम विद्या की संज्ञा दी है, परम विद्या की भी संज्ञा दी है। आपका अगला सवाल, प्लेटो के निम्नलिखित मूल पाठों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्लेटो की जो मूल रचनाएं हैं उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। क्षमा, अपोलोलॉजी, गणराज्य, रिपब्लिक, विधि, लॉज, स्टेट्समैन। इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1, 2, 4 और 3। सबसे पहले अपोलोलॉजी आई थी, उसके बाद रिपब्लिक आई थी, उसके बाद स्टेट्समैन, लास्ट में विधि या लॉज आई थी। प्लेटो की जो रचनाएं थी, प्लेटो ने 10 अध्याय हैं। रिपब्लिक में प्लेटो के कितने अध्याय हैं? 10। लॉज है वो सबसे अंत में लिखी गई थी। प्लेटो ने सबसे अंत में द लॉज लिखी थी, सबसे अंत में। अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल, राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्वान है। यह कथन किस दार्शनिक का है? अरस्तु, प्लेटो, लास्की, हीगल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है एवं अच्छे जीवन के लिए विद्वान है। यह अरस्तु का कथन है। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, रूसो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्लेटो। प्लेटो ने कहा था कि जो राज्य है वो व्यक्ति का बृहद रूप होता है। यह प्लेटो का विचार था। आपका अगला सवाल, प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में किसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है? द रिपब्लिक, द लॉज, स्टेट्समैन, पॉलिटिक्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द लॉज में। प्लेटो ने द लॉज में संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है। जो मिश्रित संविधान की अवधारणा है उसका उल्लेख प्लेटो ने द लॉज पुस्तक में किया है। द लॉज पुस्तक है वो प्लेटो की सबसे अंत में लिखित पुस्तक है, सबसे अंत की है, सबसे अंत में लिखी गई थी। आपका अगला सवाल, अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? अरस्तु, लॉक, ग्रीन, लास्की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अरस्तु। अरस्तु ने आनुपातिक समानता का सिद्धांत दिया था सबसे पहले अरस्तु ने ही आनुपातिक समानता का सिद्धांत दिया था। आपका अगला सवाल, अरस्तु का जन्म उत्तरी यूनान में खाली जगह में हुआ था। मैसेडोन में, चालसी में, स्टेग्रा में, एथेंस में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्टेग्रा में। अरस्तु का जन्म उत्तरी यूनान के स्टेगेरा में हुआ था। उत्तरी यूनान के स्टेगेरा में हुआ था। प्लेटो का शिष्य, सिकंदर महान का गुरु, राजनीति विज्ञान एवं जीव विज्ञान का जनक अरस्तु का जन्म मकदूनिया के तट पर स्थित स्टेगरा नामक नगर में हुआ था 384 ईसा पूर्व में। 384 ईसा पूर्व में अरस्तु का जन्म हुआ था, वो स्टेगरा में हुआ था। आपका अगला सवाल, निकोमाचुस राजा के दरबार में दरबारी चिकित्सक था। निकोमाचुस, अमीनदास III, अलेक्जेंडर,
सिराक्यूज, जेनोक्रेटस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमीनदास थर्ड। निकोमाचियस अरस्तु के पिता थे। अरस्तु के कौन थे? ये पिता थे। ये अमीनदास थर्ड के दरबारी राज चिकित्सक थे। मैसिडोनिया के शासक अमीनदास थर्ड थे। उनके दरबारी चिकित्सक कौन थे? निकोमाचियस थे, जो अरस्तु के पिता थे। अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक को शिक्षा का एक ग्रंथ कहा है? जे रूसो, थॉमस होम्स, जॉन लॉक, इमानुएल कांट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जे रूसो। रूसो ने प्लेटो की रिपब्लिक पुस्तक को शिक्षा पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ माना था। आपका अगला सवाल, राजनीतिक अव्यवस्था की प्रकृति और कारणों पर चर्चा करने वाले पहले राजनीतिक वैज्ञानिक कौन थे? डेमोक्रिटस, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अरस्तु। अरस्तु ने राजनीतिक अव्यवस्था की प्रकृति और कारणों पर सबसे पहले व्याख्या की थी, चर्चा की थी। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन इस धारणा को स्वीकार करता है कि आत्मा पहल और सक्रिय होने के कारण हमें शिक्षा के माध्यम से उसमें छिपी हुई सर्वोत्तम चीजें प्रदान करती हैं? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, जॉर्ज सेमाइन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्लेटो। आपका अगला सवाल, प्लेटो का परिवारों के साम्यवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर उसके विचारों का तार्किक परिणाम था? न्याय की अवधारणा, संपत्ति का साम्यवाद, विनियमित प्रजनन के प्रतिस्थापन की अवधारणा, समाज में धन की अवधारणा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, न्याय की अवधारणा से संबंधित था। आपका अगला सवाल, इनमें से किस विचारक के लेखन में प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ है? सुकरात, प्लेटो, हेगल, मार्क्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्लेटो। प्लेटो के लेखक में सर्वप्रथम द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? प्लेटो, बोंदा, मैकियावली, अरस्तु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अरस्तु। अरस्तु ने सर्वप्रथम सिद्धांतवादी सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण किया था। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित चिंतकों में से कौन असमानता का समर्थन करता है? अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अरस्तु। अरस्तु है वो असमानता का समर्थन करता है। आपका अगला सवाल, प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? अंकगणित, बीजगणित, खगोल शास्त्र, समाज शास्त्र। सॉरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बीजगणित। प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में बीजगणित विषय शामिल नहीं है। प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में अंकगणित था, खगोल शास्त्र था, समाज शास्त्र था, लेकिन जो बीजगणित था वो सम्मिलित नहीं था। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजगणित। प्लेटो की शिक्षा के 3 विषय थे। कितने विषय थे? 3, अंकगणित, खगोल शास्त्र और समाज शास्त्र, लेकिन बीजगणित नहीं था। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित गुणों में से अरस्तु के अनुसार शासकों के लिए कौन सा विशिष्ट है? साहस, न्याय, संगम, विवेक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, न्याय। अरस्तु के अनुसार
शासक के लिए सबसे विशेष गुण, सबसे विशिष्ट गुण है वो न्याय है। क्या है दोस्तों? न्याय। आपका अगला सवाल, अरस्तु एरिस्टोटल के अनुसार सरकार की किस प्रकार की विकृति से लोकतंत्र की उत्पत्ति होती है? उच्च वर्ग, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, राजत्व, अत्याचार। दोस्तों ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है, इसमें ये सभी नहीं है। इसमें लोकतंत्र की प्रकृति इन किसी से भी उत्पत्ति नहीं हुई है। लोकतंत्र की उत्पत्ति हुई है हो वो गुटतंत्र से हुई है, गुटतंत्र से, निरंकुश तंत्र से। अतः आपका सही जवाब होगा इसमें गुटतंत्र, गुटतंत्र। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है, आपका सही जवाब होगा गुटतंत्र। जो अरस्तु के अनुसार सरकार की विकृति से लोकतंत्र की उत्पत्ति हुई है वो गुटतंत्र से हुई है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित ग्रंथों में से प्लेटो किसके लेखक थे? पॉलिटिक्स, लेवियाथन, रिपब्लिक, द प्रिंस, ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स है वो अरस्तु ने लिखी थी। रिपब्लिक नामक ग्रंथ प्लेटो की है। पॉलिटिक्स अरस्तु की रचना है। लेवियाथन हॉब्स की रचना है। द प्रिंस पुस्तक मैकियावेली की रचना है। प्लेटो की प्रमुख कृतियों में उसके संवाद का नाम सबसे विशेष उल्लेखनीय है। प्लेटो ने 35 संवादों की रचना की थी, जिसमें केवल 28 प्रमाणिक थे। आपका अगला सवाल, अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रिपब्लिक। रिपब्लिक ग्रंथ है वो प्लेटो के लेखक है। प्लेटो का लेखन कौन है? रिपब्लिक। आपका अगला सवाल, आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य, परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है? सेफालस, थ्रेसिमेकस, अरस्तु, लेकोफोन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अरस्तु। आपका अगला सवाल, प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? न्याय से संबंध, शिक्षा पद्धति से संबंधित, राजनीति से संबंधित, सोफिस्ट वर्ग से संबंधित। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, न्याय से संबंधित। प्लेटो की जो रिपब्लिक है उसका उपशीर्षक न्याय से संबंधित है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? द रिपब्लिक, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द लॉज, पॉलिटिक्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स है वो अरस्तु की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। द रिपब्लिक है वो प्लेटो की है। अरस्तु की द पॉलिटिक्स है। द लॉज है वो प्लेटो की है, लेकिन जो पॉलिटिक्स है वो अरस्तु की है। आपका अगला सवाल, आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की है। 1800 व्यक्ति, 5040 व्यक्ति, 10,000 व्यक्ति, 20,000 व्यक्ति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5040 व्यक्ति। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 व्यक्ति निर्धारित की है। प्लेटो के दर्शन में पाइथागोरस का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। जो प्लेटोनिज्म का दर्शन था उसमें पाइथागोरस का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 निर्धारित की है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।